यार मम्मी अब फोन वोन रखो, फोन वोन मत करना मुझे। तुमको और पापा को मुझे समझना वैसे भी नहीं है। हाँ अब फोन वोन मत करना मुझे, समझ लो तुम्हारा बेटा मर गया तुम्हारे लिए। हाँ फोन रखो यार, फोन समझ नहीं आता। निकल तो आया हूँ, लेकिन अब क्या करूँ क्या नहीं ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से चालू करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। क्या करूँगा क्या नहीं, कुछ नहीं। बस खुद पर गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा है। में निकला न करूप की रानी, बोला लंग काला न पड़ जाए। ओफो, जवानी सवार है बुढ़े को, उम्र भी नहीं देख रहा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। छोड़ो यार, लगता है उम्र के साथ सटिया गया है। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले। हद कर दी इसने यार, यहाँ मैं अलग परेशान हूँ और ऊपर से ये अलग दिमाग खराब कर रहा है। अबे जवानी में क्या अब अपनी बीवी के साथ किया हुआ पुराना रोमांस याद आ रहा है? भाई और भी लोग हैं स्टेशन पे, उनका भी ख्याल कर लो यार। हद होती है, अपना गाना अपने तक रखो, ठीक है समझे? यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बड़े हैं मुझसे और वो तो अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने अपना गुस्सा फालतू में उन पर निकाल दिया, ऐसे नहीं कहना था मुझे। माफ़ी मांग लेता हूँ। दादाजी सुनिए, मैं क्या कह रहा था, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना था आपसे, माफ करिएगा। बुढ़ापा आ गया है, ऊंचा सुनते होंगे शायद। दादाजी सुनिए, माफ करिएगा, मैं कह रहा था माफ करिएगा मुझे ऐसे नहीं कहना था आपसे, आई एम सॉरी। अरे नहीं बच्चा, माफी काहे की? तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू ऐसा है, बस थोड़ा सा लग रहा है तेरा वक्त खराब चल रहा है, तू परेशान चल रहा है। अपने ऊपर ध्यान दे, बस अपने ऊपर ध्यान दे। हाँ वो सब मुझे देखो नहीं पता है, मैं सॉरी कह रहा था बस, नथिंग मोर। वैसे ये अभी यहाँ इस वक्त कर क्या रहा है? यहाँ 8-9 घंटे तक तो कोई ट्रेन भी नहीं है और जो एक आधी ट्रेन आनी भी है उनका भी यही लास्ट स्टेशन है। ये यहाँ कर क्या रहा है आखिर? वैसे मैं क्या कह रहा था, अगले यहाँ 8-9 घंटे तक तो ट्रेन ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो इस स्टेशन पे बैठ के? लगते तो तुम भी यार जिंदगी से जीते हुए धुरंधर खिलाड़ी हो, लेकिन हरकतें पागलों से कम नहीं है। रब की दी हुई जिंदगी से लड़कर तो जी रहा हूँ बेटा, लेकिन अपने इन हाथों से सींची हुई जिंदगी से मैं हार गया बचुआ, मैं हार गया बचुआ। क्या मतलब? अरे बचुआ यही कि तुम्हारी तरह मेरा भी घर छूट गया है। हैं मतलब? बस बेटा फर्क सिर्फ इतना है, तुमने अपने घर से नाता तोड़ दिया है और मेरा मेरे घर से नाता तुड़वा दिया गया है। जो बोलना है यार साफ साफ बोलो, ऐसे समझ नहीं आता मुझे। हाँ बचुआ, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने माँ बाप से परेशान होकर अपना घर छोड़ कर आए हो, और मेरे बेटा बहू शायद मुझसे परेशान हो गए थे, तभी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और यहाँ छोड़ दिया। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अब कुछ नहीं समझ आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सेम चीज़ तो यार मैं भी थोड़े वक्त पहले सोच रहा था। आ तो गया हूँ यार, लेकिन अब क्या करूँ क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा है यार। मैं छोड़ के उड़ के कुछ नहीं आया हूँ, वो लोग बस मुझे समझते नहीं है यार। जिस दिन वो लोग मुझे समझ जाएंगे ना, मुझे, मेरे सपनों को और मेरे बिजनेस को, उस दिन मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ बस। हाँ बेटा,
वो आप जानो, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने से जुड़े हुए रिश्तों को भी थोड़ा सा समझो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बहुत देर हो जाए। भगवान ना करे बेटा ऐसा कभी हो, लेकिन अगर कल को तू कमाने लग गया ना तो तू उन्हें ऐसे ही घर से निकाल देगा जैसे आज मैं यहाँ निकला बैठा हूँ। हाँ बेटा। और लड़का ना तेरे बेटे जैसा नहीं होता। अरे नहीं बचुआ, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत समझदार है बेटा, बहुत समझदार। दिख रहा है यार मुझे वो। बस बेटा वो इस वक्त सही गलत कुछ समझ नहीं पा रहा है, और शायद जब तक उसे मतलब समझ आएगा ना तब तक शायद बहुत देर हो जाए, बहुत देर हो जाए। क्योंकि अगले ही पल क्या हो जाए कहाँ किसी को पता है। मुझे भी रिश्तों की कदर है यार, उनकी क्या अहमियत है एक्चुअल में, और क्या मतलब मैं भी नहीं चाहता यार कि मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाऊं। अच्छा कौन ही चाहेगा यार, लेकिन वही है ना, मुझे समझते हैं ना मेरे सपनों को समझते हैं ना मेरे बिजनेस को समझते हैं। एक्चुअल में वो मुझे कुछ क्या ही कहूँ यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं वापस जा पा रहा वहाँ। दुनिया देखो कहाँ कहाँ पहुँच रही है, और वो है कि भाई टुच्ची सोच लेके बैठे हैं। आदि है, बस यही तो इस दुनिया की कमी है। अरे लीजिए पानी पीजिए, ये लीजिए। हाँ पीजिए। अब ठीक हो ना आप? कैसे समझाऊं इन सबको। मौत तो मेरी उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला था। अरे ठीक हो ना अब? हाँ अरे बेटा भगवान भला करे तेरा, भगवान भला करे। वैसे क्या कह रहा था तू? हाँ? यही कि दादाजी ना मम्मी पापा मुझे समझते हैं ना मेरे सपनों को समझते हैं, और ट्रस्ट तो पूछो ही ना। बड़े बड़े शहरों को देखो, बड़े बड़े देशों को देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। क्या ही कहूँ। यही तो बेटा इस दुनिया में वृद्धाश्रम होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण, और मेरे जैसों की ऐसी हालत का भी। अब बेटा बहू उसे क्या कहते हैं, उसे सोशल मीडिया। हाँ बचवा, उसी के वो वही बेटा वही। अब बेटा बहू है वो उसके ऊपर से देखते हैं। अब विदेशी परंपरा के चक्कर में हमारे संस्कार बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। मतलब रहन सहन बिल्कुल सब अलग, और कुछ रोक दो टोक दो। अब मुझसे तो देखा नहीं जाता, मैं रोक दो टोक दो तो गाली खाओ वो अलग। अरे यही तो बढ़िया है, आप उन्हें फालतू में रोकते हो, आपको तो रोकना ही टोकना नहीं चाहिए। अरे बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन उन विदेशी बड़े बड़े शहरों की चक्कर में अपनी ये प्यारी सी संस्कृति को भूल जाओ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि बिल्कुल रहन सहन का तरीका ही बदल दो। कहाँ लिखा है ऐसा बेटा? तुम ही बताओ मुझे बेटा, कहाँ लिखा है ऐसा? अरे अब कैसे समझाऊं, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग, और हम लोग भी बहुत खुशनसीब हैं जो हमें हमारी पुरानी संस्कृति देखने को मिल रही है। वरना कुछ तो खासियत होगी हमारी संस्कृति में, वरना ऐसे ही थोड़ी। अभी हाल ही में टीवी पर हम देखे रहन, एक कार्यक्रम हुआ रहा, उसमें देश विदेश से नेता आए थे। अब कुछ तो खासियत होगी ही हमारी संस्कृति में, वरना वो ऐसे ही थोड़ी हमारी संस्कृति की तारीफ कर रहे थे। हाँ बचुआ, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को तो दिखावी जिंदगी का बहुत शौक हो गया है। कुछ भी समझाओ उनके भले को लेके तो यही कहते हैं कि छोटी सोच है, कर ही क्या लोगे तुम,
और फिर ज़्यादा कुछ होता है तो यूं ही घर से निकाल देते हैं, जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ। यही तुम्हारे साथ भी है बच्चा। एक बात बताऊं बच्चा, अगर इस दुनिया में बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को समझने लग गए ना, तो इस दुनिया में एक एक इंसान सफल होगा। ना कोई रोएगा और ना उदास रहेगा। खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ क्या कह रहे थे? यही कि दादाजी, ना मुझे कोई समझता है, ना मेरे सपनों को। बस दूसरे के बच्चों के कंपेयर करना, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, सब बच्चों से बस कंपैरिजन चलता है। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। बच्चों को लगता है कि हम माँ बाप उनको समझते नहीं हैं, उनके सपनों में उनका साथ नहीं देते, उनको समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बचवा। पता, हम माँ बाप बस थोड़ा सा डरते हैं। कैसा डर? कैसा? जानते बचवा, डर इस बात का कि कहीं अपने सपनों के पीछे भागते भागते बच्चे सब कुछ ना गंवा दें। बस तभी अपने अनुभव के हिसाब से सलाह देते रहते हैं और बच्चों को लगता है हम उनके खिलाफ हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हारी बच्चों की सोच में नए ज़माने के और हमारी सोच में बहुत फ़र्क होता है बेटा। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ, कहीं नहीं लिखा है कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते। माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। पता है मुझे, लेकिन ना मम्मी पापा को समझना नहीं है, और कुछ बताने बैठो तो लगता है इग्नोर कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ना कभी कभी नफरत सी हो जाती है। मैं एक्चुअल में जिस फील्ड में अच्छा नहीं हूँ ना, वो वही करवा रहे हैं। हाँ, अब मैं जब उस चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ, मुझ पे दबाव देकर मुझे क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? समझे तो मैं उसमें नहीं अच्छा हूँ। पता, वो अपनी जो ये जिद करके बैठे हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, पता इसमें इंसान जो मैं करना चाहता हूँ ना एक्चुअल में, हाँ, कि मैं ये कर लूँ, मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँ, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। और ना वो जो कह रहे हैं उसमें तो मन ही नहीं लगता है। तो बताओ मैं क्या करूँ? फिर तो वही हो जाना है, ना घर का और ना घाट का। आजकल पता आपको, ये जनरेशन है, जिस जनरेशन में हम बच्चे हैं, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का, हम लोग हर रोज हर रात ये सोच कर रोते हैं कि काश कोई होता जो हमें भी समझता, काश कोई हमारा भी अपना होता। जबकि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना हमारे माँ बाप हैं, लेकिन फिर भी हमें ये महसूस होता है, क्योंकि पता, हमारे मम्मी पापा कभी हमें वो क्लोज स्पेस दे ही नहीं पाए। इसीलिए हमें बाहर ढूंढना पड़ता है। आस रहती है कि कैसे क्या करें, और बाहर भी किसी पे क्या ही भरोसा करना। वो तो खुद तभी याद करते हैं जब वो एक्चुअल में खुद ही अकेले होते हैं। बताओ कैसे भरोसा कर लें किसी पर? हमेशा नहीं, लेकिन कभी ना कभी महसूस होता है। सब ना बस समझ का फेर है। हाँ, मानता हूँ कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा सोचने के लिए, कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचने के लिए उनको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। वो करना कुछ और चाहते हैं, वो करने कुछ और लग जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा बेटा कि माँ बाप को ना उम्मीदें लगानी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं, लेकिन किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अच्छा होता है, और उन्हें ये समझना होगा। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो नरों ज़रूर समझेंगे, लेकिन समझेंगे ज़रूर। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ फटाफट, क्या हुआ?
अरे बेटा पता, थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। वो रात से ना कुछ खाया नहीं है मैंने, शायद तभी। कुछ खाना है आपको? नहीं कुछ खाना है आपको? क्या खाओगे? 1 मिनट, मेरे पास सेब पड़ा है, देता हूँ आपको। सेब पड़ा, ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ लीजिए। दादाजी आप कह रहे थे ना अभी कि प्रयास करते रहो, मगर पता कभी कभी हिम्मत टूट सी जाती है जब सामने वाला कोई समझने को तैयार नहीं है। लगता है कि सब समझाने के मूड से आते हैं, कभी कोई समझता नहीं है। क्या उनसे भी ज्यादा हिम्मत टूट जाती है बेटा? बचुआ, माँ बाप ना मोम की तरह होते हैं जो दिन प्रतिदिन चिंता की चिता में पिघला करते हैं। चाहे वो बेटी की शादी हो, ढीला पड़ा हुआ काम धंधा हो, बेटे की पढ़ाई हो, रिश्तेदार के ताने हो, और भी बहुत कुछ। बताने बैठूंगा तो दिन से रात हो जाएगी। तभी बेटा जब तुम अपने सपने आगे लेके आते हो तो माँ बाप थोड़ा सा डर जाते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि उन्होंने ने तुमको बड़ा किया होता है। हम मानता हूँ बेटा कि ये माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन उनको भी तो थोड़ी सी आस होती है ना तुमसे। ना अब तुम खुद ही बताओ, है ना हम माँ बाप का चिंता करना जायज़? अरे मेरा नहीं है वो, मेरा नहीं है। और वैसे भी सिगरेट और करियर से इसका क्या नाता? ना बेटा, तुमसे जुड़ी हुई हर चीज तुम्हें बनाती भी है और तुम्हें बिगाड़ती भी है। क्या करना है और क्या नहीं, अब कुछ नहीं समझ आ रहा है। और ना आपकी बातें सुनकर अब ये सोच रहा हूँ कि एक्चुअल में मम्मी पापा से नज़रें कैसे मिलाऊंगा। अरे बेटा, माँ बाप ना ऐसी चीज है, बच्चे चाहे जितनी भी गलती करें लेकिन वो उन्हें खुशी खुशी गले लगा लेते हैं, खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। कुछ नहीं बेटा, बस अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप का भी सोच, क्योंकि जैसे जैसे तू बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे वो बुढ़े के रूप में बच्चे बनते जाएंगे। जैसे जैसे वो बच्चे बन जाएंगे तो थोड़ी जिद तो दिखाएंगे ही। जैसे तू बचपन में जिद करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ, अपने सारे काम धंधा सब कुछ मैनेज कर कर तुझे पाला, तुझे इतना बड़ा किया। तो अब तो तेरा भी फर्ज बनता है ना कि तू अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप को भी तो देख ना बेटा। हाँ बेटा, कभी कभी सपनों से बढ़कर अपने होते हैं। और जैसे माता पिता आज की पीढ़ी में हम बच्चों को मिले थे ना और मिले हैं, वैसे आने वाली पीढ़ियों में तो नहीं मिलने वाले। कॉल कर, मम्मी को कॉल कर लेता हूँ। हाँ, उनसे सॉरी कह दूंगा। जा रहा हूँ फटाक से, मैं घर जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? मम्मी मैं आ रहा हूँ। कहाँ हो आप? हाँ भैया, आ रहा हूँ मैं। बहुत देर हो गई है अब। आपने जब उस टाइम फ़ोन उठाया था, आपकी बातें सुन के पापा को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। क्या रहे हो ये? और जब तक पहुँचे, ही इज़ नो मोर भैया। आपकी बातें सुन के पापा को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं था। और जब तक पहुँचे, ही इज़ नो मोर भैया। शायद यही मेरी ज़िंदगी का अंत है। आखिर इस उम्र में इतनी बीमारियां लेकर कहाँ ही जाऊंगा। जी लिया और रह लिया भगवान, जितने दिन भी तुम्हारी इस खूबसूरत सी दुनिया में रहना था। शायद अब यही मेरा अंत है।
जानता हूँ आत्महत्या पाप है, लेकिन भगवान मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है। बहुत कुछ सोचा होगा इस कहानी को देखने के बाद आपने, और शायद समझे भी बहुत कुछ होंगे। अगर यहाँ तक आए हो तो कुछ बातें और सुनते जाओ। सब समझ का ही फेर है ना माता पिता और उनके बच्चों? एक दूसरे को समझो, वरना ऐसे ही ना जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को और कितने बच्चे अपने माँ बाप को खोते जा रहे हैं और खोते रहेंगे। बस माता पिता आप भी अपने बच्चों को समझो, उनको वो क्लोज फेस दो ताकि उनको भी थोड़ी सी खुशी हो सके। आज को भले आपका बच्चा आपसे जताता नहीं है, लेकिन आपकी बढ़ती उम्र की चिंता उसको भी बहुत रहती है, क्योंकि अगर वो सफल नहीं होगा तो आपको खिलाएगा क्या। इस बात की चिंता उसको हर दिन हर रात सताती रहती है। और बच्चों, तुम भी अपने माता पिता को समझो, और अगर वो नहीं समझते हैं तो प्लीज उन्हें साबित करो, लेकिन यूं इस कदर उन्हें छोड़ कर मत जाओ और उन्हें भी कहीं छोड़ कर मत आओ। है ना जी, सही कहा ना मैंने? कुछ गलत कहा हो आज तो अपना बेटा, अपना छोटा, अपना बड़ा भाई समझकर मुझे माफ कर देना, लेकिन प्यार और आशीर्वाद भरपूर देना यार। चलो अलविदा, मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। बाकी याद रखो, सब समझ का ही फेर है ना?